नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिला कारागार का जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने निरीक्षण किया। बता दें कि प्रदेश के चित्रकूट जिले में जेल अधीक्षक के बंदियों के साथ संलिप्तता को देखते हुए पूरे प्रदेश में जिलों की प्रशासनिक व सुरक्षात्मक व्यवस्था कायम करने के लिए सरकार ने निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में इटौरा स्थित मंडलीय कारागार में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कहा कि जेल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध या अवांछनीय वस्तुएं नहीं बरामद हुई हैं। जेल के कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हमेशा चेकिंग की जाए और निगरानी भी रखी जाए। औचक निरीक्षण हम और एसपी साहब ने आज किया है। कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई वस्तु नहीं थी, सब कुछ सामान्य था और जो आवश्यक निर्देश यहाँ की व्यवस्थाओं को और ठीक करने के संबंध में है वो हम लोगों ने जेल प्रशासन को दी। आजमगढ़ जिले के बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के बैनर तले जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच संगठन के जिलाध्यक्ष सुभाष चंद्र बौद्ध की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित मांग पत्र सौंपकर विरोध दर्ज कराया गया। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि विश्व धरोहर बुद्ध जन्मस्थली लुम्बिनी अंजता गुफा और जुन्नर गुफाओं पर ब्राह्मणवादियों द्वारा कब्जा करने के विरोध में देशव्यापी आंदोलन लुम्बिनी तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। लेकिन उस जन्मस्थली पर मुरारी बापू द्वारा रामकथा का आयोजन कराना उस ऐतिहासिक विश्व धरोहर का अपमान है। नेपाल में बौद्ध अनुयायी मुरारी बापू के 9 दिन चलने वाले इस रामकथा का आंदोलन करके विरोध जता रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जब दुनिया में जाते हैं तब बुद्ध की स्तुति करते हैं, लेकिन मुरारी बापू को नेपाल में रामकथा के लिए विद्यमान भाजपा सरकार द्वारा साथ सहयोग देने पर वहां जनता द्वारा विरोध होने के बावजूद रामकथा कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। भारत में बौद्ध धर्मियों लोगों की भावनाओं भी आहत हुई हैं। बौद्ध स्थल है, तथागत बुद्ध का जन्मस्थली जो है उस पर 9 दिनों तक जो है कि बापू मुरारी के द्वारा जो है वहाँ राम कथा कराई जा रही है। जो बुद्धिस्ट का ये जो धरोहर है, विश्व धरोहर है, जिसको विश्व मानता है, और उस पर जो है कि आरएसएस और ब्राह्मणों के द्वारा जो है वह अतिक्रमण किया जा रहा है। इसके विरोध में हम लोग जो है कि पूरे भारत में हर जिलों में जो है कि ज्ञापन सौंपा जा रहा है राष्ट्रपति महोदय जी को। चाहते हैं कि जो हमारा बौद्ध बुद्धिस्ट जो धरोहर है उसको ये आक्रमण जो है कि आरएसएस के द्वारा न किया जाए। तो लुम्बिनी में किसी स्थल पर जिसका वर्चस्व उन्हीं का है, दूसरे के घर में दूसरा घुसेगा तो ये नुकसान है, अमान्य है, मानवता का हनन है। इसलिए बुद्धिस्ट धर्म जो है विश्व लेवल पर है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये कार्यक्रम जो चल रहा है हम लोगों का, बौद्ध धर्म स्थल जहाँ है अपना स्थान रहना चाहिए। बुद्ध के नाम से पूरे दुनिया में भगवान बुद्ध का नाम है और ज्ञान दिए हैं, मानवता का लेसन पढ़ाए हैं। उन्होंने करुणा मैत्री की रक्षा करके बुद्ध धर्म संघ तीर्थण दिए हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक 3 ग्रंथ है। इसके अलावा हमारा कोई ग्रंथ नहीं है। केवल हम बुद्ध की शरण जाते हैं, धर्म की शरण जाते हैं और संघ की से, और कोई चौथा हमारा शरण नहीं है। आजमगढ़ भाजपा जिला उपाध्यक्ष व युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष निखिल राय की अगुवाई में भाजपाइयों ने चकबंदी अधिकारी फूलपुर के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को पत्र सौंपा। आरोप लगाया गया कि चकबंदी अधिकारी फूलपुर पैसा लेकर एक पक्षी आदेश पारित कर रहे हैं। बता दें कि चंद्रपति रायपुर रामावतार राय मौजा निबी सदर ने एक बात चकबंदी अधिकारी फूलपुर के यहाँ राजदेव बनाम कोमल धारा 9 के जोत चकबंदी अधिनियम मौजा निबी तहसील सदर के यहाँ लंबित है। चंद्रपति राय का आरोप है कि चकबंदी अधिकारी फूलपुर ने बिना सुनवाई किए स्थगन आदेश पारित कर दिया, जो हरगिज कायम करने योग्य नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक पक्षी दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसे में एक पक्षी आदेश को निरस्त कर पत्रावली की सुनवाई पूर्व निर्धारित तिथि पर करते हुए न्यायोचित कार्रवाई की जाए ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके। प्रदर्शन करने के दौरान तमाम भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। फूलपुर चकबंदी सीओ जो है पैसा लेकर इन्होंने एक पक्षीय कार्रवाई की है
और यह जो फैसला इन्होंने 9 तारीख को दिया, और 9 तारीख को ऑलरेडी मेरी वहाँ पर एक एप्लीकेशन पड़ी थी मेरे वकील के द्वारा, और जब उनको यह बताया गया तो उन्होंने 9 को 8 बना दिया, और 9 फरवरी को, और फिर उसको उन्होंने 8 फरवरी बना दिया, जबकि 8 फरवरी को सभी वकील लोगों का शोक सभा रखी गई थी, कंडोलेंस था। उसके बाद जो है इन्होंने यह इसकी जानकारी भी नहीं ली कि आज न्यायालय जो है नहीं चल रहा है, आज वकील लोग जो है कि शोक में गए हैं और आज न्यायालय नहीं चलेगा। उसके बाद भी इन्होंने जो है यह लिख दिया कि हमारे उसमें फैसले पर कि यथास्थिति बनाए रखें। और जब मैंने उनसे यह बात पूछी कि सर यह बताइए 9 तारीख को तो मेरा एप्लीकेशन पड़ा था और 8 को जो है न्यायालय बंद था, तो आपने दिया कैसे? कह रहे सर मुझे जब वो हमारे चपरासी ने ला के एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने बताया कि वहाँ विवाद होने की स्थिति है। मैंने कहा उस पर तो ऑलरेडी एसडीएम ने मार्क किया था कि जो है हाँ कब्जा दिलवाने का, और राजस्व के द्वारा उस पर हमने आदेश कराया था, तो आपको कैसे पता चल गया? मुझे यह पता चल गया कि आपने जो है पैसा लिया था और उस पैसे की ताकत ने आपसे लिखवा दिया कि यथास्थिति बनाए रखें। आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार करते हुए लगभग 8 लाख रुपए कीमत की शराब को बरामद किया है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि देवगांव कोतवाली पर तैनात अपराध निरीक्षक रुद्रभान पांडे व स्वाट टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि एक पिकअप लालगंज की तरफ से आ रही है, जिसमें अवैध तरीके से शराब को ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने अकबरपुर तरफकाजी मार्ग पर वाहनों की चेकिंग करने लगी। इसी बीच एक पिकअप आता दिखा। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो वाहन चालक पिकअप को मोड़कर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को रोकने के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वाहन चेक किया गया तो उसमें भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ, जिसे हरियाणा प्रांत से दोनों तस्कर चंडीगढ़ से खरीदारी कर बिहार ले जाकर बेचने की फिराक में थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के साथ ही लगभग 800 लीटर शराब को जब्त कर लिया। पकड़े गए शराब तस्करों में सुनील कुमार हरियाणा प्रांत के सिरसा जिला अंतर्गत चोपटा थाना क्षेत्र के रूपावास पुनिया गांव का निवासी है, जबकि दूसरा विकास सोरण उसी प्रांत के हिसार जिले के कोतकला गांव का निवासी है। थाना देवगांव के द्वारा हरियाणा निवासी सुनील कुमार व विकास सोरण की गिरफ्तारी की गई है व इनके कब्जे से लगभग 800 लीटर अंग्रेजी शराब जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए है बरामद की गई है। यह व्यक्ति चंडीगढ़ से शराब खरीद कर बिहार ले जाया करते थे, जहां ये उस शराब को लगभग 3 गुनी कीमत पर बेच दिया करते थे। इन व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा अपराध संख्या 70/23 धारा 419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी व 60, 62 व 72 एक्साइज एक्ट का मुकदमा कायम किया गया है। इन व्यक्तियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा कायम किया जाएगा व प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री जन आरोग्य के अंतर्गत आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने के लिए इन पैनल जनपद के निजी चिकित्सालयों का IMA द्वारा निर्धारित मानक को चेक करें। उन्होंने कहा कि मानक के अनुरूप न पाए जाने पर चिकित्सालयों को बंद किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने के लिए जनपद के अवशेष निजी चिकित्सालयों को इन पैनल किया जाए। उन्होंने निजी चिकित्सालयों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि पात्र लाभार्थियों का गोल्डन कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी निजी चिकित्सालय आयुष्मान गोल्डन कार्ड धारक लाभार्थियों का निर्धारित मानक के अनुसार इलाज कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी निजी चिकित्सालयों को निर्देश दिया कि जन्म लेने वाले बच्चों को समय पर लगने वाले टीकों को लगाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी प्राइवेट चिकित्सालय लगाए जाने वाले टीकाकरण और इलाज का टोटल फिगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रत्येक माह उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि 9 महीने से 5 साल के सभी बच्चों को खसरा का टीकाकरण कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि जन्म लेने वाले बच्चों को हेपेटाइटिस B का टीका 24 घंटे में लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सुपरवाइजर चिकित्सालय में विजिट बढ़ाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों में हेल्थ चेकअप एवं टीकाकरण कैंप लगाया जाए। कैंप में गरीबों का आयुष्मान गोल्डन कार्ड भी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक प्रचार प्रसार एवं जागरूकता सुनिश्चित की जाए। कानपुर देहात की घटना समेत 2 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए आम आदमी पार्टी द्वारा आजमगढ़ जिले में प्रदर्शन किया गया और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। प्रदेश सचिव पंचायत प्रकोष्ठ कृपाशंकर पाठक ने बताया कि समाज को बांटकर योगी सरकार अब जाति विशेष के लोगों पर ज्यादतियां कर रही है। राज्यपाल को पत्र भेजकर मांग की गई। कानपुर में ग्राम मैथी मडौली
में पीड़ित परिवार के मंशानुसार उनकी समस्त मांगें पूरी की जाए एवं आजमगढ़ के बूढ़नपुर के अंतर्गत आने वाले टहर किशुनदेवपुर में पत्रकार राजेश चौबे के परिवार को न्याय दिलाते हुए उनके ऊपर फर्जी मुकदमे को वापस लिया जाए तथा लेखपाल अरविंद सोनकर को धारा 420 में निरुद्ध कर निलंबित किए जाने की मांग किया। मध्य प्रदेश प्रांत के दिलेरी धाम से पधारे साकेत पीठाधीश्वर योगी रामानंद दास जी महाराज का नगर के बेलहिस्सा स्थित अनिल सिंह के आवास पर श्रद्धालुओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। अपने स्वागत से अभिभूत श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए योगी रामानंद दास जी ने कहा कि सनातन स्वावलंबियों के सबसे लोकप्रिय ग्रंथ श्री रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों को विवादास्पद बताया जाना निंदनीय है। ऐसे चंद लोगों को यह समझने की कोशिश नहीं की गई है कि किस भाव, किस परिवेश, किस स्थान, किन कारणों से उक्त पंक्तियों का उल्लेखित किया गया। उन्होंने कहा कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में देव, मानव, धनुज, सज्जन, किन्नर, खल सबकी वंदना की है। ऐसे लोगों का ध्यान इन पंक्तियों की तरफ क्यों नहीं जाता, जिससे साफ है कि ऐसे लोग कुतर्क कर समाज में विद्वेष पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से कहा कि ऐसे लोगों की टिप्पणियों को नज़रअंदाज करें और भगवत भक्ति में लीन होकर अपने जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि मानसिक क्लेश, अशांति से मुक्ति सनातन धर्म में बताए गए योग और भक्ति मार्ग से ही मिल सकती है। इसके बाद उन्होंने हठ योग की चर्चा करते हुए बताया कि सूर्य और चंद्र नाड़ी का मिलन ही हठ योग कहलाता है। जब सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी सक्रिय होती हैं तभी कुंडलियों शक्ति जागृत होती हैं। पतंजलि योग सूत्र में भी समाधि के लिए योग कहा गया है। आगे उन्होंने कहा कि निर्विकार अवस्था में ही ध्यान की झलक मानव को मिल सकती है। आजमगढ़ जिले के खंड शिक्षा अधिकारी पवई की शिकायत पर दर्ज हुए आपराधिक मामले में आरोपित शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि पवई थाना क्षेत्र के नियुक्त खंड शिक्षा अधिकारी पूजा पाठक की लिखित शिकायत पर पवई थाने में विगत 6 अप्रैल 2021 को क्षेत्र के हमीरपुर प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर तैनात रविशेखर मिश्र निवासी रामनगर कॉलोनी मड़िया पोस्ट खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। मामले की विवेचना में पता चला कि आरोपी शिक्षक रविशेखर का वास्तविक नाम विपिन मिश्र निवासी ग्राम परमेश्वरपुर थाना जहांगीरगंज जिला अम्बेडकर नगर है। जांच के दौरान यह जानकारी भी मिली कि उसने 2 लाख रुपए खर्च कर रविशंकर के नाम से फर्जी तरीके से विगत 18 अगस्त 2010 को बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति पत्र हासिल कर लिया। इस प्रकरण के उजागर होने पर आरोपी शिक्षक फरार हो गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए खंड शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर आरोपी शिक्षक विपिन मिश्र के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच क्राइम ब्रांच द्वारा की गई थी। क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर शिव कुमार मिश्र एवं यशवंत सिंह ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पवई थाने पर तैनात उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार की मदद से आरोपी शिक्षक विपिन मिश्र को पवई थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद 3 आरोपियों को 8 साल के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला गैंगस्टर कोर्ट के जज जैनेन्द्र कुमार पांडे ने सुनाया। बता दें कि तरमा थाना प्रभारी छत्रजीत सिंह 7 अप्रैल 2015 को अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में गश्त पर थे। तभी उन्हें सूचना मिली कि बबलू यादव, रामसुख तथा श्याम सुंदर निवासी करता थाना तरमा एक संगठित गैंग बनाकर अपराध कर रहे हैं। इस गैंग का सरगना बबलू यादव है। छत्रजीत सिंह ने गैंग चार्ट में 5 गंभीर मुकदमों का उल्लेख किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता संजय द्विवेदी ने इंस्पेक्टर प्रदीप चौधरी, रिटायर्ड इंस्पेक्टर छत्रजीत सिंह, रिटायर्ड इंस्पेक्टर लल्लू सिंह तथा रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर जितेंद्र नाथ सिंह को बतौर साक्षी न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी बबलू यादव, रामसुख तथा श्याम सुंदर को 8 साल की सश्रम कारावास तथा 5-5 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आजमगढ़ जिले के मेहनाजपुर थाने की पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे 25,000 के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 24 जनवरी को मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के दक्षिण का पूरा गांव में पंचायत भवन में आवास आवंटन को लेकर खुली बैठक बुलाई गई थी। इस दौरान पूर्व प्रधान पक्ष के लोगों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पहले ही 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुकी थी। तो वहीं मामले में वांछित एक अभियुक्त अभी भी फरार चल रहा था। इसी बीच मेहनाजपुर थाना प्रभारी सच्चिदानंद यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि हत्या के मामले में एक वांछित अभियुक्त जियापुर पुलिया के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त सुशील सिंह उर्फ सोनू जौनपुर जिले के केराकत थाना क्षेत्र के सरौनी गाँव का निवासी है।
आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जिला अस्पताल परिसर से ऑटो रिक्शा चालक की बैटरी और चक्का पर चोरों ने उस वक्त हाथ साफ कर दिया जब वह अपने परिजन को अस्पताल में लेकर भर्ती था। ऑटो चालक ने इस मामले में तहरीर बलरामपुर पुलिस चौकी को दे दी है। पूरे प्रकरण से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी अवगत करा दिया। ऑटो चालक बालकिशन यादव ने बताया है कि वह अपने 80 वर्षीय पिता को लेकर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय आया था। ऑटो बाहर खड़ा करके रात्रि में पिता के पास मौजूद रहा। जब ऑटो के पास पहुंचा तो उसका स्टेपनी का चक्का और ऑटो की बैटरी नदारद मिली। इस मामले में जब ऑटो चालक ने जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को जानकारी दी तो उन्होंने कुछ नहीं कर सकते कहा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही। उसने सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज खराब है। ऑटो चालक ने पुलिस प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। आजमगढ़ जिले के महनाजपुर थाने की पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे 25,000 के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 24 जनवरी को महनाजपुर थाना क्षेत्र के दक्षिण का पूरा गांव में पंचायत भवन में आवास आवंटन को लेकर खुली बैठक बुलाई गई थी। इस दौरान पूर्व प्रधान पक्ष के लोगों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पहले ही 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुकी थी। तो वहीं मामले में वांछित एक अभियुक्त अभी भी फरार चल रहा था। इसी बीच महनाजपुर थाना प्रभारी सच्चिदानंद यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि हत्या के मामले में एक वांछित अभियुक्त जियापुर पुलिया के पास मौजूद है जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त सुशील सिंह उर्फ सोनू जौनपुर जिले के किराकत थाना क्षेत्र के सरौनी गाँव का निवासी है। आजमगढ़ न्यायालय ने घर में घुसकर छेड़खानी करने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद एक आरोपी को 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 25,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज रवीश कुमार अत्रे ने सुनाया। बता दें कि देवगांव कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 28 मार्च 2014 की रात आरोपी दिनेश यादव पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी की। पुलिस ने जाँच पूरी करने के बाद आरोपी दिनेश यादव के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश मिश्रा ने पीड़िता समेत कुल 4 गवाहों को न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी दिनेश यादव को 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। ऋतिक जायसवाल की तरफ से समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी एवं महाशिवरात्रि के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।